14. Today I will take how to draw bar graphs, histograms and frequency polygons. In class 8th or 7th, you might have studied some properties related to bar graph, and drawing of bar graphs has also been taught in 7th or 8th. I am revising it. So let's take our first question. It is important to study bar graphs from given bar graphs. In a particular section of class 9, 40 students were asked about their birthday, birth month, months of their birth, and following graph was prepared for the data so obtained. So this bar graph gives us information about the month of the birth of a student in class 9. मंथ ऑफ बर्थ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ शो किया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी यहाँ वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग दी गई है। सभी जनवरी टू दिसंबर मंथ्स यहाँ रिप्रेजेंट किए गए हैं। नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इसकी नॉलेज है प्रीवियस या नहीं। ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। How many students were born in the month of November? Let's see here. This is month of November. So month of November के x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। यदि आप लाइन ड्रॉ करना चाहें तो मैं एक लाइन ले लेता हूं आपके लिए। यहाँ से नवंबर का मंथ आपने सेलेक्ट करना है और ये सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के ऊपर लेके जानी है। So it will provide you the value of number of students. It is in month of November, 4 students, birth of 4 student falls. यहाँ हम कहें कि 4 स्टूडेंट्स का बर्थडे मंथ नवंबर था। In which month were the maximum number of students born? अब की बार आपको देखने का तरीका आपको बदलना है। सेलेक्ट द हाईएस्ट बार ग्राफ, सबसे ऊंचा बार ग्राफ लें। दिस इज हाईएस्ट बार ग्राफ हियर, ये सबसे टॉप मोस्ट हाइट है। सो यहाँ इस बार ग्राफ को जब आप देखेंगे, इट इज रिलेटेड टू मंथ अगस्त। सो अगस्त में आपने यहाँ देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। So you can answer this easily. कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से y एक्सिस से लेनी होंगी, कुछ आपको सूचनाएं x एक्सिस से लेनी होंगी। आपसे पूछा जाए इन विच ऑफ 2 months 2 स्टूडेंट्स बॉर्न, तो यहाँ हम देंगे इन मार्च एंड अप्रैल ओनली 2 स्टूडेंट्स बॉर्न। So number of students born in March and April is only 2 in each month. There is one more equality, 1, 2, 3 and 4 in 4 months, October, November, December and February. Equal number of students born, that is 4. So many more questions be asked in such bar graphs. Let's have some more examples. आप क्रिकेट मैच देखते होंगे। क्रिकेट मैच में कई बार आपको बार ग्राफ से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। यहाँ भी हम यदि नंबर ऑफ ओवर्स एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग शो करते हैं और रन्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग शो करते हैं, तो फर्स्ट 10 मंथ्स में फर्स्ट 10 ओवर्स में नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड जितने भी हैं वो आपको दिखाए गए हैं। यहाँ ये बार ग्राफ नहीं है, ध्यान देना। बार ग्राफ का हल्का सा बार ग्राफ में आप देखेंगे कि गैप होता है बीच में, ये हिस्टोग्राम है। यहाँ इसकी रीडिंग यदि हम लें, इन विच ओवर द मैक्सिमम रन्स स्कोर, दिस इज 5th ओवर। इन 5th ओवर मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड एंड द रन्स वर 10।
Which score was most economical? Which over was most economical over? So this is ninth over. Ninth over was most economical over. So यहाँ हम देखें कि फर्स्ट ओवर में ओनली 3 runs were scored, in second over 5 runs were scored, in third over 8 runs were scored, in fourth over only 4 runs were scored, and this is additional information. A wicket falls here. यहाँ एक one of the batsmen got out here. So in this over the playing 11 got a wicket, और द फील्डिंग 11 हम कहें, उसको यहाँ विकेट भी मिला, और एक विकेट की इंफॉर्मेशन आपके पास 9th ओवर में भी है. सो कभी कभी हम हिस्टोग्राम में, बार ग्राफ में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डालते हैं. ये एग्जाम्पल केवल आपको बना के दिखाया गया है, ये बुक्स वगैरह में नहीं है. यहाँ हम देखते हैं कि कई बार आप टीवी देखते हैं तो बार बार यहाँ ऐसा बोला जाता है मैथमेटिक्स में और आम जर्नल लैंग्वेज में, ए पिक्चर सेज मोर देन 100 वर्ड्स, ए पिक्चर इज बेटर देन 100 वर्ड्स. 1000 शब्द, 1000 वर्ड्स लिखोगे, 100 शब्द लिखोगे, 1000 शब्द लिखोगे, उससे ज़्यादा बढ़िया एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन देता है. इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन क्विकर एंड फास्टर, बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन देता है. सबसे पहले यहाँ जैसे अभी हम पूछ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द रन स्कोर्ड इन 5th ओवर, लिस्ट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन 9th ओवर. यू हैव टू वॉच ओनली, you should not calculate anything here. In which over the fielding side got a wicket, in 4th over and 9th over they got a wicket. So देखने मात्र से यहाँ केवल आप देखिए और सूचना यहाँ से आपको मिल जाएंगी. ये विजन फ्रेंडली एक तरह रहता है कि सिर्फ देखें, कैलकुलेशन ना करें और कुछ सूचनाएं आप दे दें. जैसे कोई पूछे नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन 3rd ओवर इज, you may answer just 8. So let's have some more examples. यहाँ हम कुछ ड्राइंग करके आपको दिखाएंगे जो भी होंगे. A family with a monthly income of 20,000 had planned the following expenditure per month under various heads. ग्रोसरी 4,000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं, रेंट में 5,000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 5,000, मेडिसिन 2,000, फ्यूल 2,000, एंटरटेनमेंट 1,000 एंड मिसलेनियस 1,000. सो वी हैव टू ड्रॉ ए बार ग्राफ हियर. इसका हम जब बार ग्राफ बनाएंगे तो बार ग्राफ बनाते हुए एक बात की आपने सावधानी रखनी है, अपने ये हेड्स आप एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे दिखाएंगे. यहाँ हम जो अपना देख रहे हैं, सो आई एम टेकिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस राइट नाउ. ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम यहाँ देखेंगे आपको दरअसल न्यूमेरिकल वैल्यूज जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेनी है और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने हेड्स लेने हैं. सो सबसे पहले हम इक्वल जो अपने पार्टीशंस हैं उनको देखेंगे. आप पेन से पूरा नाम लिख सकते हैं, यहाँ आप इसे इनवर्ट डायरेक्शन कर सकते हैं. मैं सिर्फ हेडिंग दूंगा. ये वाला हिस्सा हम छोड़ेंगे. नेक्स्ट वाले हिस्से में मैं ग्रोसरी लिख देता हूं, GR ग्रोसरी. एक ब्लैंक छोड़ेंगे, रेंट RT. एक ब्लैंक छोड़ेंगे, एजुकेशन
एक ब्लैंक फिर छोड़ेंगे, मेडिसिन। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, पूरा लिख नहीं पा रहा, स्ट्रेट आप इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं। फ्यूल, FL, entertainment, I need one more here, two more, sorry, 2 आपको और चाहिए। मैं आपका सिलेक्शन थोड़ा सा करके लाता हूँ, 2 और यहाँ डाल दूँ। दो बॉक्स में आपके लिए और यहाँ अरेंज कर देता हूँ ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएं। दिस इज ब्लैंक and you have to write miscellaneous here, MISC. So यहाँ मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 5 है। सो आई विल टेक 1 here, 2, 3, 4 and 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and this is y-axis, this is x-axis. सो जब यहाँ हम देखेंगे कि हमें बार ग्राफ हाइट रखनी है 4 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, तो हम यहाँ अपनी बार ग्राफ के लिए हाइट हमारे पास आ चुकी। ग्रोसरी में 4 हाइट आपको रखनी है। सो ग्रोसरी वाला मत आपका ये है, यहाँ आपको आना है 4 हाइट तक आके बार ग्राफ को फिक्स करना। जब आप नेक्स्ट हाइट देखेंगे तो रेंट 5 यूनिट हाइट आनी है। सो रेंट वाले खाने में आ जाइए, एक एक हम छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें बराबर का स्पेस छोड़ा जाता है हर एक बार ग्राफ के बीच में। एजुकेशन है, ये भी 5 है। फिर है 2 मेडिसिन, फिर है आपके पास फ्यूल 2 है, it will be the bar graph. Entertainment and miscellaneous are both 1 each. Miscellaneous is 1 here. So you can draw your bar graph in this way. आप यहाँ ग्रोसरी अंदर लिख सकते हैं। You can fill them with color, shaded portions. आप इनमें अलग अलग डिजाइन भी दे सकते हैं। सो पॉसिबली ये क्लियर हो गया होगा कि किसी बार ग्राफ को बनाने के लिए आपको यहाँ हो सकता है आपकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो। मान लीजिए 40, 50, 50, 20, 20, 10, 10 है तो हम यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 ले लेते हैं। यहाँ 400, 500, 600 तो हम यहाँ 100 ईच ले लेते। यदि हमारी वैल्यूज 1200 तक होती तो हम 6 तक और करके 200 ईच पोर्शन की वैल्यू लेते। सो इस तरह की स्थितियों में आप बेहद आसानी से बार ग्राफ बना पाएंगे। मैं आगे आपके क्वेश्चंस और ले रहा हूँ। बार ग्राफ यदि क्लियर हो गया हो तो मैं हिस्टोग्राम के लिए आगे बढ़ूंगा। हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में हल्का सा अंतर होता है। अभी हमने यहाँ गैप्स छोड़े थे, हिस्टोग्राम में गैप्स नहीं छोड़े जाते। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसमें ओवरलैपिंग इंटरवल्स दिए हुए हों, तो ये ओवरलैपिंग इंटरवल्स वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि बार रेक्टेंगल्स तो हम उसी तरह बनाएंगे, लेकिन हमारी वैल्यूज यहाँ देखेंगे आप सभी इक्वल वैल्यूज रहेंगे। फर्स्ट यदि हम देखें तो हमारे पास वैल्यू है
लोअर वैल्यू है 30.5 और अपर वैल्यू है 35.5। सो यहाँ हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अपनी क्लास इंटरवल्स दिखाएंगे और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अपना फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 9, 6, 15, यहाँ आप 15 तक दिखाएंगे। ये वैल्यूज आपको एक्स एक्सिस पर मैंने पहले लिख दिए हैं क्योंकि लिखना काफ़ी लंबा था। मैंने अप डाउन किए हुए हैं पॉइंट्स। 30.5 ये पॉइंट है, तो 35.5 ये, 40.5 ये है। एक बात यहाँ और समझें, हमारा क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट होता है ये, जब हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 से तो मुझे 10.5 लिखना चाहिए था यहाँ। सो 10, 20 वो वैल्यूज तो यहाँ है नहीं। यदि हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, देन यू टेक इट्स फर्स्ट वैल्यू। अभी 5 का गैप है, तो इससे पहले वाली वैल्यू होनी थी 25.5, इससे आगे वाली वैल्यू होनी थी 65.5। मैंने एक ज़्यादा बढ़ाया है, उसका भी रीज़न आगे बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में काम आएगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में काम आता है। अदरवाइज आप 30 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, 30.5 से 35.5। ये ओवरलैपिंग वैल्यू हैं, एक दूसरे को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बीच में गैप नहीं रहेगा। यहाँ जो वैल्यूज हम ले रहे हैं वो मैक्सिमम 15 होने हैं। मैक्सिमम 15 होने हैं, तो क्या आप 2 लेकर अपना काम चला सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। हम यहाँ 2 ईच बॉक्स लेकर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and this is 16। यहाँ हम देखेंगे कि जब हमने फर्स्ट इंटरवल लेना है 30.5 और 35.5, तो जब हम ये वैल्यू लेंगे तो आपको एक बात सावधानी रखनी है कि आपकी हाइट 9 होनी चाहिए। मैं अब आपकी रेक्टेंगल्स बनाने की कोशिश करूँगा। ये आपको ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि 25.5 टू 30.5 क्लास इंटरवल दिया नहीं है। सो स्टार्ट विद दिस, फाइंड आउट 9। वी हैव टू गो इन बिटवीन 8 टू 10। यहाँ हमारी वैल्यू 8 है, यहाँ 9 है, 10 है, तो यहाँ बीच में ये वैल्यू हमारे पास 9 होगी। इस तरह की स्थिति तक आपको यहाँ आना है। इट विल रिप्रेजेंट 9। नेक्स्ट 6 आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वैल्यू 6 यहाँ की यहाँ है। सो यहाँ तक की हाइट आपको इसमें लेनी। नेक्स्ट है 15 तक हम जाएंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि यहाँ 15 वैल्यू जब हम दिखाएंगे तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 14 से लेके 16 के बीच तक जाएगी और ये स्थिति आपकी यहाँ होगी। ये रेक्टेंगल की हाइट आपके पास होनी है 14 टू 16। नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू 45 टू 50। 45 टू 50 is 3 ओनली। सो 2 और 4 के बीच में अपने हाइट रखिएगा। इट विल बी योर फ्रीक्वेंसी 3। 50 टू 50, 50.5 to 55.5, you have to draw height equal to 1, half of this box, 0 से लेके 2 तक और उसका मिड पॉइंट। 2 को आप आसानी से दिखा पाएंगे, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम एक तो इनमें गैप नहीं छोड़ रहे हैं, एक विलिंगली मैंने जानबूझ के यहाँ एक
इंटरवल पहले गैप छोड़ा है और एक इंटरवल बाद में। इसको हम अभी एक क्वेश्चन और करेंगे। जब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कर चुके हैं, जब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने का आपके पास तरीका है आपके पास, तो फिर समस्याएं आपके पास कम आनी है। कारण रहेगा कि हम इसे हिस्टोग्राम इसी को बदलेंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसी से बदल देंगे। इसी को हम सेलेक्ट करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के पास लेके जा रहे हैं। सो यहाँ से मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूँ और आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए इसे लिए चलें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कितना सा अंतर रहता है चेक करें, बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेट्स पेस्ट आवर इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में अंतर कितना होता है, बहुत सावधानी से देखिएगा। ये हमने एक हिस्टोग्राम प्रिपेयर किया हुआ ले लिया है। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब आप इसमें ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इनके मिड पॉइंट्स आपने मार्क करने हैं। हर एक के मिड पॉइंट लें और उन्हें ज्वाइन कर दें। हर रेक्टेंगल के कंसेक्यूटिव, जो कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स हैं उनके मिड पॉइंट आपने ज्वाइन करने। अभी हमारा ये क्लोज्ड कर्व नहीं हुआ क्योंकि ये पॉइंट एंड पॉइंट आपका ओपन है, ये एंड पॉइंट ओपन है। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, अब इसे क्लोज करने के लिए, क्योंकि पॉलीगन क्लोज्ड फिगर होती हैं, रेड वाली फिगर नहीं है, अब ब्लू वाली फिगर है। सो हम इसको क्लोज करने के लिए इससे पहले वाला पीरियड और उसका मिड पॉइंट लेके इसे ऐड करते हैं, ज्वाइन कर देंगे और इसे भी यहाँ ज्वाइन करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट जो आपका क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लेंगे और इसे ऐड कर देंगे। इस तरह से यदि हम यहाँ देखें, अब हम यदि पॉइंट्स रखें अपने ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ, जी, एच, तो हम यहाँ कहेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। इज आवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो हिस्टोग्राम यदि आपको बनाना आता है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना बाएं हाथ का खेल है। हिस्टोग्राम बनाते ही सभी रेक्टेंगल्स के टॉप मिड पॉइंट्स, कंसेक्यूटिव टॉप मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते चलिए और पहले एक इंटरवल पहले आप एज्यूम करें, एक लास्ट में, और उनके मिड पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे मिला दीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगन बनी है वो ये है। जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये क्लोज्ड फिगर है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। रेड वाला हिस्टोग्राम है। ध्यान देना, एक ही फिगर में आप दोनों ही काम चला सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको हिस्टोग्राम में और लेने वाला हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे पास यहाँ रहती है। अभी तक जो आपने हिस्टोग्राम लिया था वो इक्वल विड्थ का लिया था। इक्वल विड्थ का मतलब था कि वहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स आपके थे, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, यहाँ देखें इस क्लास में हमारे पास जो वैल्यू आती है इसकी विड्थ 20 है, यहाँ इसकी विड्थ 10 है, यहाँ इसकी विड्थ की मीन्स साइज ऑफ क्लास इज 10, दिस इज हियर 10, यहाँ भी साइज 10 है, यहाँ भी साइज 10 है,
और यहाँ साइज है 70 एंड अबव। नंबर मार्क्स आउट ऑफ 100 है ये, दीज आर मार्क्स आउट ऑफ 100, मार्क्स आउट ऑफ 100। ये स्टूडेंट्स का टेस्ट डिटेल आपको दी गई है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। एक क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं और उनके इतने मार्क्स आए हैं। सो 70 to 100 30 रह जाएंगे। हमारा साइज कहीं 10 का है, कहीं 20 का है, कहीं 30 का। एक बात आप देखें कि यदि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हैं यहाँ, तो हमारी यहाँ क्लास इस तरह से रेगुलर क्लासेज होती, इक्वल विड्थ की यदि होती तो 10 0 to 10 10 to 20। दरअसल इन दोनों की कंबाइंड जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 7 है। अब मैं इसे अलग अलग करूँगा। इन दोनों की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी को हम अलग कर रहे हैं, यानी 0 से 10 और 10 से 20 यदि हम एज एन एवरेज लेके चलें तो 7 का हाफ 3.5 यहाँ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और 3.5 यहाँ होनी चाहिए, यानी दोनों की इक्वल फ्रीक्वेंसी हो जानी चाहिए। सो आई विल टेक हियर 2 class intervals. I will make them 2 classes. 0 to 20 हम इसको कंसिडर करेंगे अब 2 का ग्रुप, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3.5 ईच है, यानी 0 से 10 तक 3.5, 10 to 12 3.5। व्हाट्स अबाउट दिस 30? अब हम यदि इसका भी ग्रुप उसी तरह बनाते, एक ग्रुप हमारे पास बनता 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. So be careful. The combined frequency is 8. What should we do? If we have to make them separate, then I have to divide this 8 into 3 parts. इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाती 8/3, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाती 8/3, यहाँ भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाती 8/3। सो 8/3 के 8 व्हाट इज 8/3? 2.3 to the 6, 6 और it is equal to 2.7 almost. So I will take frequency of each of these class intervals 2.7. I think you can understand this process. क्योंकि यहाँ पर 3 क्लासेस एक साथ जोड़ी गई हैं, सो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी को 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारी 2 क्लास इकट्ठी हैं, सो यहाँ फ्रीक्वेंसी को हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 क्लासेज इकट्ठी हैं, यदि मैं 10-10 का साइज लेके चलूँ स्टैंडर्ड साइज जो मोस्टली है, तो हम 10-10 का साइज लेने के बाद इनको इस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे। ये जो कन्वर्सन है आपका, ये इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 0 to 20 लिखा और 7 की हाइट दे दी, नहीं, आपके पास फिर एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा और एरिया से ही यहाँ फ्रीक्वेंसी दिखाई जाएगी। हिस्टोग्राम में हम विड्थ ऑफ पॉलीगन ये रेक्टेंगल भी लेते हैं। अब हमारे पास मैं ये टेबल आपके लिए रेडी रेफरेंस के लिए रखे हुए हूँ। यहाँ हम 0 to 10, 10 to 20 2 क्लास बना चुके हैं। सो हाइट शुड बी इक्वल टू 3.5। यहाँ हमारी हाइट होनी चाहिए 3.5 और यहाँ जो हाइट थी हर एक की वो होनी चाहिए 2.7, क्योंकि ये 3 में बटा हुआ है, ये 2 में बटा हुआ है। सो जब हम यहाँ अपना हिस्टोग्राम बनाने की तैयारी करेंगे, सो 10 to 20, अब एक बार आप अपना हाइट ये ले सकते हैं और 20 भी शामिल करेंगे, देन यू हैव टू 3.5 ये यहाँ तक 3 है और इसके बीच 3.5 हम ले रहे हैं। 20 to 30 10, 20 to 30 हाइट है 10, 30 to 40 फिर 10 है
यहाँ है, फिर 40 to 50 20 है, 40 to 50 20 तक जाइए, आई थिंक 20 तक हो गया होगा, 20 तक हाइट इसकी होनी चाहिए। 40 to 50 के बाद हम आए 50 to 60, सेम हाइट है, फिर हमारे पास है 60 to 70 15 हाइट दिखाने के लिए आपको 14 और 16 के बीच आना है, ये आपकी हाइट होगी, और 70 एंड अबव 2.7 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। आप यदि यहाँ पूरे डिवीजन आपके पास हैं 10, तो उस हिसाब से आप यहाँ लें 0.5, यहाँ 0.4 दिखाएगा हर एक, तो आपने 6 हिस्से ऊपर लेने हैं 2 से। सो यहाँ हमारे पास है 0.2 ईच, 14 स्मॉल डिविजन्स आपको यहाँ लेने हैं, 14 स्मॉल डिविजन्स। यदि यहाँ 10-10 का आपके ग्राफ में डिवीजन है तो 10 यहाँ तक और 4 ऊपर तक ले लें, इट विल रिप्रेजेंट 2.7। और मेरे पास अभी डिवीजन नहीं है, सो आई एम टेकिंग रफली इक्वल टू 3। सो इफ you are asked to draw a frequency polygon, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यदि आपको बनानी पड़ती तो हम यहाँ और क्या काम करते, अपना ये हिस्सा आगे बढ़ाते, एक आपने और मिड पॉइंट यहाँ लेना था, ये मिड पॉइंट लेने के लिए आपको यहाँ आना था, 0 से -10 तक हम आ जाते, और एक ये शामिल और करते। अब हम किसी दूसरे कलर में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्रीन कलर से ले रहा हूं। सो सावधानी से देखें, सबसे पहले अपने कंसेक्यूटिव मिड पॉइंट्स मिलाते चलिए। ये तो आपका सीधा मिल गया है, ध्यान देना इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, यदि ये अलग अलग इंटरवल्स मिले हैं तो अलग अलग इंटरवल्स लें, और यदि ये सेम इंटरवल था तो मिड पॉइंट आप ले सकते हैं। फर्स्ट सेकंड मिड पॉइंट यहीं तक आएगा, थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ रेक्टेंगल का हमारे पास मिड पॉइंट यहाँ है, फिर इसका मिड पॉइंट आ जाइए, ये भी आपस में आपको मिलाना है, यहां भी ज्वाइन करिए, फिर आप यहां आएंगे, सॉरी अभी हमारे पास 2.7 आगे और भी करने थे आपने, हमने ये पूरा नहीं किया। अभी ग्रीन आपके और रहते हैं, यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा ये एक ही ग्रुप आपका मिलना था। आप चाहें मिड पॉइंट इसमें स्पेसिफिक ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, सो मैं यहाँ से इसे एक बार मिड पॉइंट को आगे 110 वाले तक मिला दूंगा। आइए ये वाला मिड पॉइंट आप मिला रहे हैं। यदि ये एक ही दिया हुआ है तो आप इसको भी यहाँ ले सकते हैं और इसको भी यहाँ ले सकते हैं, फिर उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये ग्रुप अलग अलग दिए हुए हैं तो आप इंडिविजुअल मिड पॉइंट्स लें, और यदि सेम दिया हुआ है तो आप ये मिड पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं, उससे इसके एरिया पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम करें क्या, अगला मिड पॉइंट लें, और इस मिड पॉइंट को डायरेक्शन तो आपने देनी है यहाँ तक,
लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स होते नहीं तो हम यहाँ तक रख देंगे, इसके मिड पॉइंट तक। इट विल बी योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब हम यहाँ आते हैं तो एक बात आपने बहुत बढ़िया तरफ देखनी है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपकी ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगी। हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना बेहद आसान है। आई थिंक you can do all your questions based on such information. Thank you very much for watching this video. मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था कि 9th और 10th क्लास का सितंबर टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 तारीख से स्कूल करने जा रहा है। सो सभी बच्चे अपने प्रीवियस वीडियोज से अपनी तैयारी पूरी रखें। हो सकता है इंटरनल असेसमेंट